कहानी ओजी हॉरर स्टोरी इन हिंदी। शीर्षक शमशान का पहरा पार्ट 1। गांव धनपुर के किनारे एक पुराना शमशान था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं वहां रात के तीसरे पहर पर एक सफेद चादर में लिपटा आदमी घूमता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, पर जिसने भी उसे देखा अगली सुबह जिंदा नहीं रहा। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। एक रात गांव का लड़का मोहन अपने दोस्तों की शर्त पर वहां जाने का फैसला करता है। अरे डर किस बात का, भूत वूत कुछ नहीं होता, कहकर वो हंसते हुए लालटेन लेकर निकल पड़ा। शमशान में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। चारों तरफ सन्नाटा, बस जलती हुई लकड़ियों की हल्की गंध। मोहन ने देखा एक पुरानी चिता अब भी धधक रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? मोहन पलटा, पर कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार फुसफुसाहट में, तू भी जलने आया है। लालटेन काम पी, लो बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। मोहन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पांव जमीन में धंस गए, मानो किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। धीरे धीरे राख से एक हाथ निकला, फिर आधा जला हुआ चेहरा, और वही सफेद चादर में लिपटा हुआ साया जो हर रात पहरा देता था। उसने कहा, हर चिता का पहरा मैं देता हूं, आज तेरी बारी है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मोहन की जली हुई लालटेन मिली और राख में उसके पांव के निशान जो आधे धंसे हुए थे, लेकिन शरीर कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद कोई भी वहां तीसरे पहर नहीं गया, क्योंकि अब कहा जाता है शमशान का पहरा 2 नहीं 3 हो गया है। मोहन के गायब होने के बाद पूरा गांव सहमा हुआ था। रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते और शमशान की दिशा में कोई नजर भी नहीं डालता। पर मोहन की मां गोमती हर शाम रोती थी, मेरा बेटा जिंदा है, वो जरूर कहीं फंसा है। एक दिन उसने गांव के तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने शमशान की मिट्टी सूंघी और कहा, तेरे बेटे की देह तो राख हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी है। गोमती रो पड़ी, उसे मुक्त कर दो बाबा। भैरवनाथ ने आंखें मूंद ली और कहा, जिसने उसे पकड़ा है वो कोई आम भूत नहीं, चिता रक्षक है। सदियों से जो भी उसकी शांति भंग करता है वो उसी की राख में मिल जाता है। रात के तीसरे पहर तांत्रिक ने पूजा शुरू की। धुएं में अजीब सी गंध फैलने लगी, हवा ठंडी पड़ गई। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, काल भैरवाय नमः। अचानक चिता की राख हिलने लगी। वहीं से मोहन की आवाज आई, मां, मैं यहां हूं। गोमती दौड़ी, मगर तांत्रिक ने रोक लिया। पास मत जाना, वो अब इंसान नहीं रहा। राख से धीरे धीरे मोहन का चेहरा उभरा, आंखें लाल, आधा शरीर राख से ढका हुआ। उसने कहा, मां, मुझे बचाओ। उसने कहा था कि अब मैं भी पहरेदार हूं। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया, तेरी आत्मा को बंधन से मुक्त करता हूं। जैसे ही उसने त्रिशूल जमीन में गाड़ा, जोरदार आवाज आई, किसी का पहरा तोड़ना मना है। और राख से वही पुराना सफेद चादर वाला रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने कहा, अब देर हो चुकी है। एक बार जो राख में समा जाए वो लौट नहीं सकता। हवा में राख उड़ी, मोहन का चेहरा धुएं में घुल गया। बस उसकी मां की चीख गूंजती रही, मोहन, मेरे बेटे। भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, अब इस शमशान में 2 नहीं 3 पहरेदार हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार
एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए रामकुमार, जहां डर का नया पता है।